बच्चों, अगला वीडियो में मैं वर्तनी संबंधी बातें बताई थी जिसका प्रयोग मानक रूप में हिंदी भाषा में किया जाता है। यहाँ पर क, ख, ग, ज, फ ये अधिकांश ध्वनियां जो है आगत ध्वनियां हैं और हिंदी में इसका परिवर्तन हो गया है। अब हिंदी में केवल ज और फ का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी हिंदी में परिवर्तित हो गया है। अब आते हैं कि कुछ शब्द जो है दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। कहने का अर्थ है कि इसका दो मानक है। जैसे उदाहरण में सर्दी है, गर्दन है, इसका प्रयोग हम दोनों रूप में करते हैं और दोनों मानक रूप है। ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है। जैसे सर्दी है, ये सर्दी जो लिखा हूं इसमें ऊपर रेप है और इस सर्दी जो है स के बाद र लिखा हुआ है, यानी ये स्वर रहित है, ये स्वर युक्त है। उसी तरीके से ये गर्दन है तो गर्दन भी पहला वाला जो वर्ण है वो स्वर रहित है और दूसरा र जो है स्वर युक्त है। अब आते हैं अगले, यहां शब्द के अर्थ का हलंत हिंदी में लुप्त हो जाता है। अब जैसे संसद है, परिवार है, विद्वान है, महान है, जितना शब्द है हिंदी का वो सब प्रयोग करते हैं, तो इसमें उच्चारण के करने में हलंत का प्रयोग होता है, लेकिन लिखने में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब है अगला, तत्सम शब्द में 3 व्यंजन होता है और उसके संयोग से वो शब्द बनता है, तो एक द्वितीय मूलक व्यंजन जो होता है वो लुप्त हो जाता है और उसे न लिखने की छूट है इसमें। जैसे उदाहरण स्वरूप है अर्ध, तो अर्ध लिखते हैं तो अ द स्वर रहित होता है, ध होता है, उसके ऊपर रेफ होता है। अब इसको हम अर्ध के रूप में भी लिखते हैं, यानी अ ध ऊपर रेफ, यानी एक व्यंजन का यहाँ लुप्त हो जाता है, यानी द व्यंजन यहाँ लुप्त हो जाता है। अब अगला आते हैं तत्व। तत्व और त्व शब्द से मिलकर बनता है तत्व। अब यहाँ पर एक त लुप्त हो जाता है, यानी एक व्यंजन का लोप हो जाता है और तत्व बन जाता है। ये भी जो है वर्तनी के रूप में प्रयोग किया जाता है और एक मानक रूप में प्रयोग इसको किया जाता है। तत् सब शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे दुख शब्द है, ये दुख शब्द तत्सम है, इसमें विसर्ग दू के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है, उसके बाद ख है, लेकिन जब ये तद्भव में परिणत हो जाता है तो इसका विसर्ग लुप्त हो जाता है। ये भी मानक के रूप में प्रयोग होता है। अब आते हैं पूर्वकालिक प्रत्यय। अब पूर्वकालिक प्रत्यय कर है, यानी कर प्रत्यय है, ये क्रिया से मिलकर बनता है। क्रिया जैसे उदाहरण स्वरूप दौड़ना है, पढ़ना है, लिखना है, उसमें कर प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो दौड़कर बन जाता है, पढ़कर बन जाता है, लिखकर बन जाता है, तो इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कि बोली क्या है, तो भाषा का अल्प विकसित रूप जिसका प्रयोग सीमित क्षेत्रों में किया जाता है, बोली कहलाता है। अभी मैं बोली की परिभाषा बताया, तो बोली का मतलब क्या है, जो क्षेत्रीय भाषा है उसको हम बोली बोलते हैं। अब बोली में क्या होता है कि लोकगीत या लोक कथाओं की रचना होती है बोली में, परंतु ये लिखित रूप में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे बज्जिका भाषा है, तो बज्जिका भाषा का प्रयोग हम लिखित रूप में नहीं करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग बोली के रूप में होता है, लेकिन साहित्य के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसका प्रयोग मौखिक रूप से किया जाता है। अब आते हैं हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित है। अब जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में बोली है, तो वो बोली 18 तरह की है जो हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। अब है कि हम अंतर देने की भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो हम देखेंगे कि बोली सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, भाषा जो है उसका क्षेत्र विकसित होता है और उसकी साहित्य होती है, साहित्य में उसकी
उसके द्वारा रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। अब हम आते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। अब प्रत्येक भाषा राज्य के अनुरूप है। अब जिस राज्य में जिस तरह की भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है और मानक के रूप में उनमें से 22 भाषाओं को लिया गया है। जैसे उदाहरण में है पंजाब है, तो पंजाब की भाषा जो है पंजाबी है, गुजरात की भाषा गुजराती है, असम की भाषा असमिया है, कश्मीर की भाषा कश्मीरी है। अब आते हैं विशेष रूप से कि भारतीय संविधान में जब 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है तो उसमें से कौन कौन भाषा है जिसकी मान्यता हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त है। अब जैसे हिंदी है, हिंदी भी हमारे संविधान की 22 भाषाओं की श्रेणी में आता है। असमिया आता है, बंगाली आता है, बोडो है, उर्दू है, नेपाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मराठी है, मणिपुरी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है और तेलुगु है।